Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ASGP फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी सब्जेक्ट है एनाटॉमी उसके बारे में पढ़ेंगे कि एनाटॉमी में जो हम बोन्स पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम बोन्स के अंदर क्या क्या होता है, बोन्स किस प्रकार की होती है, उनकी संरचना कैसी होती है और उनको कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उनका किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ये सब हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, ठीक है, एनाटॉमी में। तो आज हम देखते हैं कि बोन्स क्या होती है और बोन्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो हम देखें बोन्स। बोन्स क्या होती है? हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, हम क्या कह देते हैं? बोन्स कह देते हैं। हड्डियाँ या अस्थियाँ, ठीक है, ये हो गई हमारी बोन्स। बोन्स में क्या होता है? एक तो बोन्स क्या होती है? जीवित संयोजी उत्तक भी होती है, साथ ही साथ हम इन्हें लवणीय संयोजी उत्तक भी कहते हैं। इन्हें हम जीवित संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं और लवणीय संयोजी उत्तक भी कह सकते हैं। बोन्स के अंदर जो इसका कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि बोन्स का जो संगठन होता है वो क्या होता है, उसमें देखें कंपोजिशन में। तो बोन्स में सबसे पहले हम देखें वाटर, जल की मात्रा होती है इसमें 25%, और जो सॉलिड मैटर्स होते हैं, यानी कि सॉलिड मैटर्स होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, इसमें 75%। तो बोन किस किस चीज़ों की बनी होती है? एक तो बनी होती है पानी की और एक होती है ठोस पदार्थ की बनी हुई होती है बोन्स। इसमें पानी होता है 25% और सॉलिड मैटर्स होते हैं इसमें 75%, ठीक है। अब इस सॉलिड मैटर्स में भी हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। सॉलिड मैटर्स को भी एक तो होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इस 75% में जब हम इसको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर तो होता है इसमें 50% और जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो होता है इसमें 25%। इनऑर्गेनिक मैटर से तो हमारे शरीर में जो बोन्स होती है उनको लवणों की पूर्ति होती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे हमारे शरीर के नाजुक यानी कि सेंसिटिव ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन्स, सेल्स, मैरो, कार्टिलेज इत्यादि। ये किससे बनती है? हमारी ऑर्गेनिक मैटर से बनती हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मैटर से हमें क्या क्या मिलता है? हमारे जो बोन्स होती हैं उनको लवण मिलते हैं, मिनरल्स की पूर्ति किसके द्वारा होती है? इनऑर्गेनिक मैटर्स के द्वारा होती है, जिसमें आती है हमारी सोडियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फास्फेट, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब किससे मिलते हैं हमें? इनऑर्गेनिक मैटर्स जो हमारी बोन्स के अंदर पाए जाते हैं, उन सब चीज़ों से हमें हमारी बोन्स के लिए क्या मिलते हैं? मिनरल्स प्राप्त होते हैं, यानी कि लवण। किसके द्वारा मिलते हैं हमें? इनऑर्गेनिक मैटर्स जो हमारी जो बोन्स होती है उनमें 25% में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि बोन्स को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स में बोन को उसकी संरचना एवं उसके अंदर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसके आधार पर हम बोन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन्स और दूसरी होती है हमारी स्पॉन्जी बोन्स।
अब कॉम्पैक्ट बोन्स को तो हम बोलते हैं सघन या कठोर हड्डियाँ, सघन या कठोर हड्डियाँ। और जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं इनको बोलते हैं हम जालीय अस्थियाँ। क्या बोलते हैं? जालीय अस्थियाँ। अब इस जो कॉम्पैक्ट बोन्स होती है उनमें तो क्या पाई जाती है हमारी, इनके अंदर कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर पाई जाती है हमारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। किसमें पाई जाती हैं? कॉम्पैक्ट बोन्स में। तो कॉम्पैक्ट बोन्स कौन सी होती है? जिनके अंदर ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिनियाँ एवं नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है। और जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं इनमें क्या होता है कि ये एक विशेष ही प्रकार से निर्मित होती हैं। इनके मध्य रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी कि स्पॉन्ज यानी कि पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का मतलब होता है छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्र के अंदर क्या भरा होता है? बोन मैरो भरा होता है। अल्प मात्रा में क्या भरा होता है? बोन मैरो भरा होता है। तो स्पॉन्जी बोन्स होते हैं उनमें छिद्र यानी कि होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और इन पोर्स के अंदर क्या भरा होता है? अल्प मात्रा में बोन मैरो भरा होता है। क्या भरा होता है? बोन मैरो भरा होता है। किन में भरा होता है? स्पॉन्जी बोन्स में। ठीक है। अब स्पॉन्जी बोन्स भी हो गई और कॉम्पैक्ट बोन्स भी हो गई। तो कॉम्पैक्ट तो कौन सी बोन्स हो गई? जिनके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पाए जाते हैं। और स्पॉन्जी बोन्स कौन कौन सी हो गई? जालीय अस्थियाँ, जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। और अल्प मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मैरो भरा होता है। इनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है उनमें क्या भरे होते हैं? मैरो भरा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें कि हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स करते हैं डियो को उनकी आकृति के आधार पर, उनके अंदर जो गुण पाया जाता है उसके आधार पर अलग अलग बांटों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स का वर्गीकरण। इनमें सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स हमें नाम से पता चल रहा है ये आकार में कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। तो लॉन्ग बोन्स जो आकार में लंबी होती हैं इनके एग्जांपल है जैसे कि हमारी हुमरस है, रेडियस अल्ना है, टिबिया फिबुला है। ये सारी कौन सी बोन्स है? हमारी लॉन्ग बोन्स है। हुमरस, रेडियस अल्ना, टिबिया फिबुला इत्यादि, ये कौन सी आ गई हमारी? लॉन्ग बोन्स में आ गई। दूसरे नंबर पे हम देखें आएगी हमारी शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स है, मेरे नाम से पता चल रहा है शॉर्ट बोन्स कैसी होती हैं? जो आकार में क्या होती हैं? छोटी आकार की होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। जैसे कि हो गई हमारी इसके अंदर जो घुटने की हड्डियाँ होती हैं कार्पल्स एंड टार्सल्स। कार्पल्स एंड टार्सल्स। तो कार्पल्स तो होती हैं हाइंड लिम्ब और टार्सल्स होती हैं फोर लिम्ब। ये अगले पैर के घुटनों में पाई जाती है और ये पिछले पैर के जॉइंट्स में, घुटनों के जॉइंट्स में पाई जाती हैं, कार्पल्स एंड टार्सल्स। फिर आती है हमारी फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कौन सी होती हैं? जो आकार में चपटी होती हैं। कैसी होती हैं? चपटी होती होने का वो कौन सी बोन्स बोलते हैं? हम फ्लैट बोन्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे स्कैपुला, वर्टिब्रास एंड रिब्स। ये कौन सी बोन्स हो गई? फ्लैट बोन्स हो गई। फिर आती है हमारी इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स, अब नाम से पता है इर्रेगुलर का मतलब होता है जो आकार में क्या होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं। क्या होती हैं? आकार में अनियमित आकार की होती हैं। तो जैसे वर्टिब्रा हैं वो भी इर्रेगुलर बोन्स के अंतर्गत ही आती हैं। वर्टिब्रास को हम किस में रख देंगे? इर्रेगुलर बोन्स में रख देंगे। फिर आती है हमारी सीसेमोइड बोन। 5वें नंबर पे हमारी सीसेमोइड बोन। सीसेमोइड बोन वो होती हैं जो पशु के शरीर के अंतर्गत किस रूप में पाई जाती हैं? अवशेष के रूप में पाई जाती है। उन्हें कौन सी बोन्स बोलते हैं? हम सीसेमोइड बोन्स बोलती हैं। और सबसे बड़ी जो सीसेमोइड बोन है उसका एग्जाम्पल है पटेला, यानी कि पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन है वो है पटेला बोन, जो पशु शरीर के जो अंतरांग होते हैं उनके अंदर कैसे पाई जाती है? अवशेष के रूप में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी विसरल बोन्स। विसरल बोन्स कौन सी बोन्स है? विसरल बोन्स। विसरल बोन्स
जो पशु के शरीर के अंतर्गत क्या पाई जाती हैं, पशु एवं पक्षियाँ होती हैं, उनके जो अंतरांग होते हैं उनमें जो बोन्स पाई जाती हैं उनको बोलते हैं विसरल बोन्स। यानी कि बहुत ही नाजुक हड्डियाँ जो पशु एवं पक्षियों के किसमें पाई जाती हैं, अंतरांगों में पाई जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम विसरल बोन्स यानी कि अंगीय अस्थियाँ। इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि ओस कार्डिक इन ओक्स, ओस पेनिस इन डॉग, ओस फ्रीनिक इन कैमल, ओस ऑप्टिकस, ओस नोस्ट्रल्स। ये हो गई पशु के शरीर के अंतरांगों में जो बोन्स पाई जाती हैं, आंतरिक अंगों के अंदर बोन्स पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं विसरल बोन्स। जैसे कि ओस कार्डिक, ओस पेनिस, ओस फ्रीनिक और ओस ऑप्टिकट, ओस नोस्ट्रल ये पाई जाती हैं। फाउल, पिग, इन सब में जो बोन्स उसके आंतरिक अंगों में पाई जाती है उन्हें बोलते हैं विसरल बोन्स। अब जो नेक्स्ट हमारी जो बोन्स है वो है न्यूमेटिक बोन्स। अब न्यूमेटिक बोन्स कौन कौन सी होती हैं? न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है मेन रूप से तो पाई जाती हैं पक्षियों में पाई जाती हैं न्यूमेटिक बोन्स। ये जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ये पाई जाती हैं पशुओं के वायुकोशों में, यानी कि पशुओं के नहीं पक्षियों के वायुकोशों में जो बोन्स पाई जाती है उन्हें बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। इन न्यूमेटिक बोन्स में वायुकोश पाए जाते हैं जो पशु के जो शरीर होता है पक्षियों का जो शरीर होता है उसे हल्का बनाती हैं। तो मेन रूप से किसमें पाई जाती हैं? बर्ड्स में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, इनके अंदर वायुकोश पाए जाते हैं। वायुकोश की वजह से पक्षियों का जो शरीर होता है वो हल्का होता है तथा उनको उड़ने में सहायता होती है। वो कौन सी बोन से होती है? न्यूमेटिक बोन्स से होती है जिनके अंदर वायुकोश पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है फाउल की ह्यूमरस बोन, फाउल की ह्यूमरस बोन। और वैसे जैसे कि हमारे जो नज़दीक यानी कि हमारे जो नाक होते हैं पशुओं के स्तनधारियों में जो नासा गुहा होती है उसके आसपास जो बोन्स पाई जाती हैं वो भी न्यूमेटिक बोन्स के अंतर्गत आती हैं क्योंकि उनमें भी वायुकोश पाए जाते हैं। जैसे कि हो गई हमारी मैक्सिला, इथेमोइड, ये सारी बोन्स कौन सी हो गई? न्यूमेटिक बोन्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का ये जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड बोन्स के बारे में वो कंप्लीट होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम आपको एनाटॉमी कंटिन्यू पढ़ाते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।